अगला जो टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होगा, ये देख लो, ये सेल है। साइटोप्लाज्म, ये जो पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है यही है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिला के हम लोग बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। तो कहीं आप लोगों को ये टर्म मिल जाए प्रोटोप्लाज्म तो डरना नहीं है, बस इतना समझ लो वो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। साइटोप्लाज्म में ही सेल ऑर्गेनेल्स कंटेंट करता है। ठीक है, काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, लाइक गोल्जाई एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जाई बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, राइबोसोम, लाइजोसोम, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। वन बाय वन आप लोग लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, एक बार बुक में देख लो कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ना है आप लोगों को। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जाई एपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स का ही ये पार्ट्स है। ठीक है, तो वन बाय वन लिखते जाओ कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ना है। फर्स्ट वन इज ER, फुल फॉर्म है इसका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है राइबोसोम्स। थर्ड है गोल्जाई एपरेटस। ठीक है, गोल्जाई एपरेटस को हम लोग गोल्जाई बॉडी भी बोल सकते हैं। लाइसोसोम। फिफ्थ है वैक्यूल्स। सिक्स्थ है माइटोकॉन्ड्रिया। सेवेंथ है सेंट्रोसोम। और जो एट्थ है वो है प्लास्टिड्स। सेल ऑर्गेनेल नंबर 1, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ER। There are two types of endoplasmic reticulums. First is smooth and the second is rough. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का हो जाता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट मीन्स इफ राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम it is called rough endoplasmic reticulum. If it is not attached to the endoplasmic reticulum, that means कि राइबोसोम्स अगर वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और अगर वो अटैच नहीं होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, इज इन्वॉल्व इन सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, ये इसका फंक्शन है, आप लोग नोट डाउन इस पॉइंट को कर लो। इट इज इन्वॉल्विंग इन द सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन और लिपिड के सिंथेसाइज, प्रोटीन और लिपिड को सिंथेसाइज करने में ये हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स और सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर फाउंड अटैच टू ER। अभी बताएं कि राइबोसोम्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होगा और रफ इंडोप्लाज्मिक बनाएगा, इसीलिए वो कहाँ पाया जाएगा, कहाँ फाउंड होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो अटैच होगा। और फ्लोटिंग ठीक है, इन साइटोप्लाज्म में वो कहीं भी इम्बेड होगा। इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूमरस प्रोटीन्स एंड RNA। वो किसका बना हुआ होगा, प्रोटीन और RNA का। ये फंक्शन आप लोग लिख लोगे, क्या फंक्शन है, इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसाइज। मेन फंक्शन है इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसाइज। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, लिपिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो क्या है, गोल्जाई एपरेटस। इट इज कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक और सिस्टर्न्स। ठीक है, नॉर्मली बोला जाए तो ये गोल्जाई एपरेटस एक बलून के जैसा शेप है, शेप यहाँ देखो, बलून के जैसा शेप है इसका। ठीक है, और सैक जिसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्क शेप्ड है, दैट आर
that are stretched parallel to each other. It function as a packaging materials and in modifications of protein. ये पॉइंट लिख लो तुम लोग, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, पैकेजिंग मटेरियल। ये पैकेजिंग मटेरियल्स को पैकेज करने में या फिर सिंपली बोला जाए तो स्टोर करने में मदद करता है। साथ ही साथ उसका एक और फंक्शन है, जिस कौन सा फंक्शन है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। गोल्जाई एपरेटस इन प्लांट सेल इज कॉल्ड डिक्टायोजोम। प्लांट सेल में अगर यही गोल्जाई एपरेटस होगा तो हम लोग उसको डिक्टायोजोम्स भी बोल सकते हैं। लाइजोसोम्स, these are small vacuoles or vesicles in the cytoplasm which are filled with digestive enzymes. Small vacuoles or vesicles in the cytoplasm which are filled with digestive enzymes. लाइजोसोम का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये है लाइजोसोम। लाइजोसोम का स्ट्रक्चर भी एक स्फेरिकल शेप का ही होगा ये, ठीक है। काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन का होगा ये, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होगा ये। सिंगल लेयर मेम्ब्रेन इट मीन एक लेयर का बना हुआ ये सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। और ये एक छोटा वैक्यूल है, ठीक है, वैक्यूल है फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओनली एनिमल सेल हैव लाइजोसोम। देख सकते हो किसके पास लाइजोसोम होगा, एनिमल सेल में ही सिर्फ और सिर्फ लाइजोसोम होगा। और इसका मेन फंक्शन है, ये नोट डाउन करने लायक पॉइंट है, दे हेल्प इन ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ वोर्न आउट सेल्स। दिस हेल्प इन ब्रेक डाउन, तोड़ने में हमारे ये डाइजेस्टिव जूस कंटेन करेगा और फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा। दस आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग, ठीक है। लाइसोसोम ऑल्सो डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल एंड फूड विद इन सेल। ये वेस्ट मटेरियल फूड को साथ साथ डाइजेस्ट करेगा और इसी प्रोसेस की वजह से इसको हम लोग सुसाइडल बैग भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो है वैक्यूल। इट इज मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड सैक। मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड सैक, ये भी एक सिंगल लेयर मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है और ये हम लोग कहाँ पढ़े हैं, प्लांट सेल में होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। और समटाइम इट ऑल्सो प्रेजेंट इन एनिमल सेल, sometime it also present in animal cell but very small in size, very small in size in animal cell, but in plant cell it is very big and present at the center. Vacuoles are generally used to store water. to काम क्या है, वाटर स्टोर करने का। sap and other materials not useful for the cell. सेल अगर जिस वाटर का, जिस सैप्स का, जिस मटेरियल का यूज़ नहीं करेगा तो उसको कहाँ जाके स्टोर कर सकता है, वो वैक्यूल में जाके स्टोर करेगा। प्लांट सेल हैव अ सिंगल लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल के पास एक ही बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है। दैट ऑल्सो प्रोवाइड इट टर्जिडिटी। टर्जिडिटी इट्स अ स्ट्रेंथ, इट्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल, ठीक है। इस वैक्यूल के होने के कारण जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो कंट्रैक्शन अगर हो रहा है तो उस जो सेल है, प्लांट सेल को स्ट्रेंथ चाहिए, मजबूती चाहिए कि वो उसको बस्ट होने से बचा ले। तो ये प्रोवाइड क्या कराएगा, टर्जिडिटी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इन एनिमल सेल मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर फाउंड। एनिमल सेल में मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर फाउंड। अभी बताएं कि एनिमल सेल में अगर ये प्रेजेंट होगा तो काफ़ी स्मॉल साइज में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इट मे नॉट बी प्रेजेंट इन एनिमल सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही पाया जाएगा। दे आर इन्वॉल्व इन रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। ये फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये पॉइंट आप लोगों को लिखना है, ठीक है। दे आर इन्वॉल्व इन रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड से एनर्जी बनाने का काम करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन्स, ठीक है। और ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनेगा, एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी बनेगा।
दिस इज द एनर्जी करेंसी इनसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्रोसेस से फूड और ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ड्यू टू दिस रीजन माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन रेफर्स टू एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल. क्वेश्चन आता है व्हाट इज पावर हाउस ऑफ द सेल? what is known as the powerhouse of the cell? Mitochondria is also known as the powerhouse of the cell. ठीक है, why it is known as the powerhouse of the cell? Because it help in formation of energy in the form of ATP. Centromere, they are present only in animal cells. Centromeres are present only in animal cell. प्लांट सेल में नहीं होगा, एनिमल सेल में होगा. They help in cell division. सेल के डिवीजन में वो हेल्प करेगा सेंट्रोमियर. ठीक है, सेल डिवीजन आप लोगों को बता चुके हैं हम पहले लेक्चर में ही. नेक्स्ट है प्लास्टिड्स. प्लास्टिड ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होगा. ठीक है, और ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होगा, डबल लेयर मेम्ब्रेन, और सिर्फ ये प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होगा. ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल. सॉरी, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल. क्या नाम है? प्लास्टिड्स. ठीक है, प्लास्टिड्स हैव some cell structures that's called grana and the liquid which is present inside it called the stroma. ये जो प्लास्टिड है, ठीक है, ये इसको तीन टाइप्स में बांट दिया गया है. ठीक है, इसको 3 प्रकार में बांट दिया गया है. पहला जो है इसका नाम है ल्यूको. तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तीनों देखते हैं कि फंक्शंस क्या है इस सारे टाइप्स, इन सारे टाइप्स का. पहला है ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट्स आर कलरलेस प्लास्टिड प्रेजेंट इन रूट्स एंड अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम टू स्टोर फूड. ठीक है, ये कलरलेस है. जो पॉइंट्स अंडरलाइन किया जा रहा है उसको आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो. कलरलेस प्लास्टिड्स कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट. और फंक्शन क्या बनता है इसका? मॉडिफिकेशन इन द स्टेम टू स्टोर फूड. जो सेकंड टाइप है प्लास्टिक का, क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट आर सेकंड टाइप है क्रोमोप्लास्ट. ठीक है, क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड प्लास्टिड. ये पॉइंट्स लिखते जाना है आप लोगों को. कलर्ड प्लास्टिड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलरिंग इन प्लांट्स लाइक रेड कलर, येलो कलर. ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन फ्लावर्स एंड फ्रूट. ये जो थर्ड टाइप है क्लोरोप्लास्ट, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की वजह से प्रेजेंस इसमें ये कंटेन करेगा क्लोरोफिल, सो दैट इट इज ग्रीन इन कलर एंड विच हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ये क्लोरोप्लास्ट ही फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, उसको करने में ये मदद करेगा क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज इट कंटेन क्लोरोफिल. ठीक है, चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ से. पर ये जो डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, ये आप लोगों का आज का होमवर्क है. इसको करके सेंड करो व्हाट्सएप में.